तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों कंप्यूटर और कंप्यूटर संबंधित कुछ विशेष बातों को जानेंगे दोस्तों। तो आज कंप्यूटर का क्लास नंबर 2 रहेगा। क्लास नंबर 1 में कंप्यूटर संबंधित जितनी बेसिक चीज़ें हैं उसको जान चुके हैं। तो आइए आज देखते हैं दोस्तों। आज जानेंगे दोस्तों डाटा यानी कि आंकड़ा, यानी कि डाटा कितने प्रकार का होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो डाटा 2 प्रकार का होता है। पहला है दोस्तों न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक का मतलब होता है दोस्तों अंकीय डाटा, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे जितने सारे अंक है दोस्तों इसमें आते हैं न्यूमेरिक डाटा में। अगला है दोस्तों अल्फाबेटिक डाटा, यानी कि दोस्तों वर्णमाला से संबंधित जितने सारे हैं वो इसमें आ जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा ये ABCDE, इसमें जितने सारे हैं दोस्तों इसमें आ जाएंगे अल्फाबेटिक डाटा में। तो आगे देखेंगे दोस्तों बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बाइनरी नंबर किसे कहते हैं। तो बाइनरी नंबर दोस्तों 0 और 1, यानी कि 2 ही नंबर है 0 और 1, इसी को दोस्तों बाइनरी नंबर कहते हैं। और बाइनरी नंबर का दोस्तों आविष्कार किसने किया था? तो इन्होंने किया था गॉडफ्रेड लीबनिज साहब ने। अगला है दोस्तों कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। तो दोस्तों कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है 3 आधार पर किया गया है। पहला है दोस्तों पीढ़ियों के आधार पर, दूसरा है दोस्तों आकार के आधार पर, और तीसरा है दोस्तों कार्य के आधार पर। तो सबसे पहले आइए दोस्तों देखते हैं पीढ़ियों के आधार पर। पहला है पीढ़ी दोस्तों, दूसरा है समय, यानी कि कौन कौन से समय तक था, तीसरा है हार्डवेयर, इसमें दोस्तों हार्डवेयर में जो खोज हुई उसको देखना है। अगला है सॉफ्टवेयर, यानी कि किस किस पीढ़ी में सॉफ्टवेयर की जो चीज़ें की खोज हुई वो किस किस पीढ़ी में हुई। अगला है दोस्तों स्पीड, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पीढ़ी में स्पीड क्या थी कंप्यूटर की, वही जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला देखते हैं दोस्तों पहली पीढ़ी। तो पहली पीढ़ी का समय था दोस्तों 1942 से 1955 तक, और इसमें हार्डवेयर में जो खोज हुआ था दोस्तों उसमें हुआ था निर्वात ट्यूब का। अगला है दोस्तों सॉफ्टवेयर में जो खोज हुआ था, यानी कि पहली पीढ़ी में तो हुआ था दोस्तों ML, यानी कि दोस्तों मशीन लैंग्वेज का खोज हुआ था 0 और 1 का। स्पीड क्या थी दोस्तों पहली पीढ़ी में? तब मिनी सेकेंड इसका स्पीड था। अगला है दोस्तों दूसरी पीढ़ी। तो दूसरी पीढ़ी दोस्तों 1956 से 1964 तक चला था, और इसमें जो हार्डवेयर की खोज हुई थी उसका नाम था ट्रांजिस्टर। और सॉफ्टवेयर का जो खोज हुआ था दोस्तों तो इसमें हुआ था दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज का। स्पीड थी दोस्तों इसका माइक्रो सेकेंड। अगला है दोस्तों तीसरी पीढ़ी। तो तीसरी पीढ़ी दोस्तों 1965 से 1975 तक चला था। इसमें हार्डवेयर में जो खोज हुआ था उसका नाम था दोस्तों IC, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका जो सॉफ्टवेयर में खोज हुआ था इसमें हुआ था टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये दोस्तों टाइम शेयरिंग सिस्टम, ये टाइम है दोस्तों। अगला है दोस्तों स्पीड क्या थी? तो नैनो सेकेंड इसका स्पीड थी। अगला है दोस्तों चौथी पीढ़ी। तो चौथी पीढ़ी का दोस्तों जो समय था 1976 से 1998 तक था। हार्डवेयर में जो खोज हुई दोस्तों उसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर। सॉफ्टवेयर में जो खोज हुई दोस्तों उसका नाम था टाइम शेयरिंग सिस्टम, यानी कि दोस्तों C लैंग्वेज। और दोस्तों स्पीड क्या थी चौथी पीढ़ी में? तो चौथी पीढ़ी में स्पीड थी दोस्तों पिको सेकेंड। अगला टॉपिक है दोस्तों कि पहले पीढ़ी के कंप्यूटर, यानी कि पहले पीढ़ी में जो कंप्यूटर बने थे उसका नाम क्या क्या था। तो पहला बना था दोस्तों इनियक मतलब इलेक्ट्रॉनिक नंबरेटर, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। दूसरा बना था दोस्तों इवोक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तीसरा बना था दोस्तों यूनिक 1, इसका मतलब हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह व्यापार के लिए पहला कंप्यूटर बनाया गया था दोस्तों, यानी कि यूनिक 1। दूसरी पीढ़ी में जो कंप्यूटर बना था उस कंप्यूटर का नाम था दोस्तों IBM 1401, यानी कि इंटीग्रेटेड बिजनेस मशीन। तीसरी पीढ़ी उतना खास नहीं है दोस्तों, उसमें किसी भी चीज़ का उतना खास नहीं खोज हुआ था, इसलिए उसको नहीं बताया हूँ। अगला है दोस्तों चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी में हुआ था दोस्तों PC, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर का। अगला है दोस्तों पांचवी पीढ़ी, यानी कि जो अब चल रही है दोस्तों तो 1990 से अब तक चल रही है,
इसमें जो हार्डवेयर की खोज हुई थी उसका नाम था दोस्तों ULSI। जो सॉफ्टवेयर की खोज हुई थी दोस्तों 5वीं पीढ़ी में उसका नाम था मल्टीमीडिया। और 5वीं पीढ़ी का जो स्पीड है दोस्तों 3 गीगाहर्ट्ज। और 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने हैं उसमें आइए देख लेते हैं। पहला है पेंटियम, दूसरा है सुपर कंप्यूटर और तीसरा है दोस्तों लैपटॉप। आइए आगे देखते हैं। ये देख लेते हैं दोस्तों ULSI के फुल फॉर्म और उनके भाग। तो ULSI के दोस्तों 2 भाग होते हैं। तो सबसे पहले आइए ULSI का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका पहला भाग है दोस्तों LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दूसरा है दोस्तों SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। और 2 भाग है दोस्तों पहला MSI यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। दूसरा है दोस्तों VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब जानते हैं दोस्तों सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो सुपर कंप्यूटर के जो जनक है दोस्तों वो है सैमुअल क्रे साहब। ये क्रे कंपनी के मालिक थे। पहला जो सुपर कंप्यूटर है दोस्तों ये है CDC 6600 यानी कि कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन। और दूसरा एक और है दोस्तों लियाक चतुर्थ। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक है दोस्तों विजय भटकर साहब। और पहला भारत का जो कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000 जो 1991 में बनाया गया था। और कौन सी कंपनी बनाई थी? तो बनाई थी दोस्तों सीडेक कंपनी ने। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। तो परम 8000 सुपर कंप्यूटर को कंपनी बनाई थी यानी कि सीडेक कंपनी। उसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। भारत का जो पहला कंप्यूटर था दोस्तों उसका नाम था सिद्धार्थ। और कंप्यूटर की आईसी जो बनी होती है वो बनी होती है दोस्तों सिलिकॉन की और अर्धचालकों से बनी होती है दोस्तों। और इसके जनक जो है वो है जेम्स किल्बी साहब। और आईसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये समझ में जरूर आया होगा। फिर मिलते हैं अगले दिन एक बेसिक क्लास के साथ। धन्यवाद।